एक दिन मेरे सिर में ना भयंकर दर्द हो गया। तो फिर दर्द की गोली लेने के लिए मैं केमिस्ट शॉप पर चले गया। मेरे एक जानकार की शॉप थी, तो जानकार की शॉप पर चले गया तो देखा वहाँ लाला जी थी नहीं। सुनील गोयल उस केमिस्ट शॉप को चलाया कर रहे हैं, तो लाला जी वहाँ थे नहीं, नौकर था। तो मैंने कह दिया भाई सिर दर्द की गोली दे दे। यो लंबा पत्ता 20 गोलियाँ का मरते सिर दर्द का दे दिया। बोले जी 20 रुपये दे दो। पैकेट में पैके मरते देने लगे। तो मेरे मन में आया सवाल, अक वो लाला जी कहाँ है, लाला जी दिखे नहीं। तो बोलिया वो देखो जी दूर खोखे बैठे हैं। मैं खोखे पे केक लग रहा, लाला है यार वो तो दुकान पे होना चाहिए, खोखे पे केक रहा है। बोले जी कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। मैं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, कॉफ़ी की ललक लागी। अकना जी नु कहे थे अकुन के सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो कॉफ़ी पीने चले गए। जैसे ही मैंने यह सुनी, कदे तो मैं उस 20 गोलियां वाले सिर दर्द के पत्ते का नहीं देखूं, और कदे उस नौकर का नहीं देखूं, और कदे खोखे बैठे लाला जी का नहीं देखूं। चलो जी वो दिन भी चला गया, ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आई। आखिर यूँ हो के रहा मेरे गिले। फिर एक दिन भाई मैं चला गया अपनी माँ ने लेकर के एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक पे। एक पुराना डॉक्टर था जिस पे मेरी माता जी का इलाज चल रहा था। माता जी का ब्लड शुगर का मतलब ब्लड प्रेशर का और शुगर की दिक्कत थी। तो नियमित रूप से हम वीक या 2 वीक में एक बार उस डॉक्टर पर जाया करते और ट्रीटमेंट लिया करते, मेडिसिन लिया करते, चेकअप करा लिया करते। तो भाई इस बार वक्त ही चला गया मैं 8 बजे से अपनी माँ ने लेकर उस क्लिनिक पे। तो मैंने देखा बार बेंच पे बैठ के हम दोनों, क्योंकि डॉक्टर का टाइम नहीं होया था, हम बड़ी जल्दी पहुंच गए थे। मैंने देखा कि डॉक्टर श्याम योगा करने लग रहा है, मुंदा सीधा हो रहा है और बिल्कुल साणम साण भी हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो भाई 45 मिनट से 50 मिनट बाद वो नींबू जो घोल दो है अपने गिलास के अंदर, अपना वो चम्मच गिला घोल दो या और आने लग रहा है क्लिनिक में। आगे बैठ गया है, मम्मा का चेकअप कर दिया है। चेकअप करे पाछे बोलिया अग माता जी आपकी डोज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। यो जी मैं 2 गोली एक्स्ट्रा लिखने लग रहा हूँ क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इन दवाइयाँ का असर ही ज़्यादा आंदा नहीं है, तो आपने ये 2 गोली बढ़ानी पड़ेगी। मेरी माँ देखा है खुंदक मैं डॉक्टर का नहीं यो जहर नहीं खाया जाता और जहर जोड़ने लग रहा है। लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं होता। हम डॉक्टर को बता देते हैं कि हमने कुछ नहीं पता, तो इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। और दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है, पहले धीरे 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 करते बढ़ जाती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आपकी उम्र कितनी हुई। डॉक्टर बोलिया जी पूरे 50.5 साल हो गई है, 51 में आने वाला हूँ, 51 को होने वाला हूँ। मखा जी आपका मखा को दिक्कत तो नहीं, शरीर में को बीमारी बुमारी तो नहीं, गोड्डे गाड्डे दुख देनी हो, और जी ब्लड प्रेशर का शुगर की दिक्कत तो नहीं। बोले मेरा क्यों होगी। मखा जी क्यों, इस उम्र में तो सब क्या हो जाए, मेरी माँ की उम्र इतनी है, मेरी माँ को हो रही है, आप डोज बढ़ाना कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आपका कुछ भी नहीं है। रह बोले मैं पिछले 15 साल से योगा करूँ हूँ, व्यायाम करूँ हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँ। और मैं जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा, योगा करूँगा, व्यायाम करूँगा, तो इस तरह की बीमारी मेरा क्यों कराऊंगी। जैसे ही डॉक्टर ने मेरे से यह बात कही, कदे तो मैं दवाई की पर्ची का नहीं देखूँ, कदे डॉक्टर का नहीं देखूँ, और कदे मेरी माँ की शक्ल का नहीं देखूँ। आके दवाइयाँ ना तो जमी मार दी है, कतई मार दी है। चलो जी वो दिन भी चले गया। फिर एक दिन घराड़ी बोली अक मेरे बाल खराब हो रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट करा लिया हुआ। चलो भाई इसका भी ट्रीटमेंट करा ले आओगे। तो एक पार्लर से पर ले गया उसमें, तो वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठी एक सुंदर सी लड़की बोली अक्सर क्या मदद कर सकती हूँ। मगर मेरी नहीं करनी है, इसकी मदद करते हैं। या बोली बाड़ा का ट्रीटमेंट कराना है। तो उन्हें समझ में आ गया भाई आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, के करवाना है, उसने के करना है। तो बोली जी सर एक 1200 का पैकेज है। मका अच्छा जी। एक 1800 का पैकेज है। मका अच्छा जी। बोले एक 3000 का पैकेज है। तो मैंने गराली का नहीं देखा, तो उसका जी 3000 वाला पैकेज लेना न करे था। तो बोली है नहीं, समझ में गया। तो मैंने कह दिया अगर जी 3000 वाले पैकेज का कुछ कर लो, तो कर कराएगा भाई, ऊपर तला सिफारिश उफारिश जो मर्जी होया। 2400 में बात सेट कर दी। अगर जी 2400 रुपये देंगे, इसका ट्रीटमेंट करते हो। बट ट्रीटमेंट करने लायक उसका, तो मैं भी थोड़ी देर बैठे रहा वहाँ। तो देखा रिसेप्शन एरिया पे जो लड़की बैठी हुई थी उसके बाड़ा में थे कुछ अजीब सी खुशबू आने लग रही थी। मैंने पूछा मैडम जी ये आपके बालों में से खुशबू कैसी आ रही है। बोले जी मैंने तेल ला रखा है। मैं क्या का तेल। बोले मैंने जी सरसों का तेल ला रखा है। और मखा जी सरसों के तेल में तो इस तरह की खुशबू आंदी नहीं। अरे जी मैंने कपूर और तिल वह ला रखे हैं, तेल गिल्ला है। मका अच्छा जी इसका फायदा क्या हुआ है। बोले जिससे एक तो बाल चमका है। मका अच्छा एक ग्रोथ जल्दी हुआ है। मका अच्छा। बोले बाल में कोई दिक्कत हो तो ये ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट दे देते हैं। जब मैंने यह बात सुनी कि ये कपूर और तिल का तेल सरसों के तेल में मतलब कपूर और तिल सरसों के तेल में मिला कर बालों पे लाने से ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाता है बालों का, तो कदे मैं उस 24 वाली पर्ची का नहीं देखूं और कदे मैं ट्रीटमेंट कराने दी अपनी बहू ने देखूं और कदे मैं उन बाला न देखूं जोन से भाई तेल लग रहा था जिसमें तो अजीब सी खुशबू आने लग रही थी।
चलो जी, यह घटना भी जो होगी, यह घटना भी चलेगी। एक मेरा जानकार है, कज़न है, दूर का रिश्तेदार है, तो उसने डेयरी खोल रखी है बड़ी। डेयरी इन द सेंस उसमें गाय हैं 450-500 गाय ले रहा हो। तो मैं जर्नली जाया करूँ, उसके अलावा घी का लेंड चला जाया करूँ मैं, और क्योंकि बहुत सस्ते रेट में और मेरे हिसाब से गाय का अच्छा घी देवा है। तो मैंने देखा 15-20 तो नौकर ला रखे हैं, बड़ा मोटा सेटअप जोड़ रखा है, दूध भी मशीना के लगा डहन, बहुत बड़ा बिजनेस जोड़ रखा है। एक दिन मेरी नज़र पड़ गई, एक बाड़े से मैं 4 देसी गाय बन रही थी, क्योंकि जो 450-500 गाय मैं बता रहा हूँ वह अमेरिकन थी, 2 गली कह दो, अमेरिकन कह दो। तो मैंने साइड में देखा एक 2-4 देसी गाय बन रही थी। तो मैंने पूछ बैठा, ये इतनी सारी गाय तो अमेरिकन ले रहे हो, या 2-4 देसी गाय किस खातर है? तो बोलिया अखन कुछ तो आज देखी हैं। मखा जी आज ही देखी है। बोले देख भाई, यो तो है सारा बिजनेस। मका अच्छा। बोले यो है घर का सौदा। मका मतलब? बोले मतलब यू अमेरिकन गए तो हम लेवी देवी दूध कम करें ब्रांड के रूप में बाहर, मतलब बेचा है इसने, डेयरी में चले जावा है, बड़े प्लांट में चले जावा, इसमें चले जावा है। मगर देसी गाय का? बोले देसी गाय का दूध घी हम लोग घर खातर यूज करें हैं। जब ये बात बता रहा था तो मैंने सोचने लग रहा है ब्रांड के नाम पर लोग पी के रहे हैं। मेरे दिमाग में आई बात, मगर यार ये लोग जो गाय के दूध के नाम पे पी रहे हैं, ब्रांड के नाम पे पी रहे हैं, ये क्या पी रहे हैं? चलो जी, ये घटना भी बड़ी कॉमन है, आपके साथ भी घटी होगी। रिजल्ट क्या लिखा है वो बाद में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले गया मैं, मेरे शहर के, बड़ा फेमस था, बड़ा मतलब ये कहते थे कि शुद्ध देसी घी का खाना बनाता है, और शुद्धता के लिए वो ना सिर्फ मेरे शहर में बल्कि आसपास के शहर में भी बड़ा फेमस है। बच्चे लेकर चले गया, जाके वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करी तो मैनेजर ने रोक लिया, पूछा सर खाना कैसा लगा? हम लोग शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध मसालों से खाना बनाते हैं और कस्टमर को फील कराते हैं कि वो जैसे अपने घर पे खाना खा रहा हो। मैंने कही भाई बात तो बिल्कुल सही है, आपका खाना बिल्कुल शुद्ध है, आपका खाना बिल्कुल स्वादिष्ट है, खाने में बिल्कुल स्वाद आ गया है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरे और फ्रेंड्स यहाँ खाना खाने के लिए आएँ। बोले सर 1 मिनट रुकिए, मैं बस आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना चाहता हूँ। विजिटिंग कार्ड के अलावा आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं, घर पे भी खाना मंगा सकते हैं। मगर तो अच्छी बात है, दे दो आप विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड लेने के लिए जैसे वो कैबिन में गए तो बाहर के डेस्क पर एक टिफ़िन रखा था। तो वेटर पास में था, तो मैंने पूछा ये टिफ़िन किसका है? बोले ये अमन सर का है। मगर अमन सर कौन? बोले ये मैनेजर सर। मगर ये टिफ़िन करते आया इसका? बोले करते आया है। मगर यूरा नहीं खांदा? बोले ना जी, ये यहाँ नहीं खाते हैं, ये हमेशा अपने घर का खाना खाते हैं। 1670 का बिल था मेरे हाथ में। कदे तो मैं उसका नहीं देखूं, कदे टिफ़िन का नहीं देखूं, कदे वेटर का नहीं देखूं, और कदे देखूं मैं मैनेजर का नहीं। अब खाना शुद्ध तेल, शुद्ध घी, शुद्ध मसालों से बनता है, लेकिन मैनेजर साहब तो घर से मंगा कर खावा है, घर का खाना खावा है। दोस्तों, ये है उपभोक्तावाद की हकीकत। दोस्तों, इस तरह के काफ़ी वाक्य आपके साथ भी होते होंगे। अगर जो चीज़ आपको बेची जाती है वो बेचने वाला उस अपने प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ नहीं करता। स्कूल का मालक अपने बच्चे ने अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, डेयरी वाला अपना घी दूध खुद यूज़ नहीं करता, हलवाई अपने मिठाई खुद नहीं खांदा, फलानी चीज़ वाला अपनी चीज़ खुद नहीं करता। तो ये हो क्या रहा है? ये उपभोक्तावाद की हकीकत यही है। शायद कुछ ना कुछ वो अपने प्रोडक्ट में गड़बड़ करते हैं, जिस वजह से वो उसको शुद्ध नहीं कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं, प्रॉपर नहीं कहते हैं, इसलिए वो अपने घर में यूज़ ही नहीं करते हैं। और जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है और घर में यूज़ कर रहा है, उसी चीज़ को आप असली मान सकते हैं, उसी चीज़ को आप सही मान सकते हैं। तो देख लिया करो कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो, जिस चीज़ को आप खरीद रहे हो, जहाँ से भी खरीद रहे हो, अगर उसका बनाने वाला मालिक, बेचने वाला मालिक उसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो ही आप उस प्रोडक्ट पर विश्वास करो। मेरा मानना यूँ है, बाकी आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपने अपनी राय दे दो। एक एक्सपर्ट मार्केटिंग वाला मारी को जिम्मे बढ़िया डाल पीछे कटवा ले है, लेकिन देखना सिर्फ इतना है, अगर जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं क्या उसका बनाने वाला या उसको बेचने वाला खुद इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आप जिस चीज़ को अच्छी जीवन शैली समझते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें भ्रमित करने का एक जरिया है। राम राम।